प्रेजेंटिंग द मूवी फतेह। यहाँ पे सीन स्टार्ट होता है जहाँ फतेह 40 नहीं बल्कि 50 गैंगस्टरों को मार देता है, जिसमें थोड़े लोगों की बॉडी तक भी नहीं मिलेगी, ये बोल रहा था अपने हेड को। और हेड से रिप्लाई आता है कि मिशन जाने से पहले एजेंसी को इन्फॉर्म किया था। तो फतेह सिंह बोलता है कौन सी एजेंसी जिसका नाम और एड्रेस नहीं है। तो हेड रिप्लाई करते हैं तुम्हें बैकअप चाहिए क्योंकि वहाँ पे रजा 200 गुंडों के साथ बैठा हुआ है। तो फतेह सिंह बैकअप भेजने के लिए बोल देता है और चाहता है वहाँ पे। फतेह अंदर आ गया और डोर लॉक कर एक एक को ऐसा तोड़ता कि और हर लोगों को फोड़ते जाता है। उन्होंने सोची ना होगी। अंदर जाते ही मिनी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और फतेह कहता है यहाँ तक आने के लिए बैक फ्लैश पे जाना होगा। तो स्टार्टिंग होता है पंजाब से, मोगा गांव है। सुबह उठकर डाइट करके काम के लिए रेडी होता है, जहाँ पे वे काउ फॉर्म में काम करता है, जहाँ पे उसका हेड ऑफिस है। और एक सरदार को मेडिसिन देता है। फतेह सिंह जो है वो हेल्पिंग नेचर वाला बंदा था। 2 बच्चे थे जो स्कूल नहीं गए, उनसे पूछते हैं कि स्कूल क्यों नहीं गए। तो बोलते हैं कि वो बच्चे मास्टर नहीं बुला लेते हैं। और सरदार जी कहते हैं कि चलो बच्चों आज से तुम्हारी स्कूल छुट्टी है। सरदार जी को बिना बोले पैसे रख देता है फतेह सिंह। और यहाँ पे निम्रत की मोबाइल दुकान पे सरदार आकर कहता है कि लोन से ज्यादा तो इंटरेस्ट है, ना देने का कारण कंप्लेंट फाइल हुआ था। इसलिए निम्रत दिल्ली में लोन वालों को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है क्योंकि उनके पिंड वालों को लोन दिला के फ्रॉड ना कर बैठे। ये है खुशी, एथिकल हैकर जो स्क्रीन पर है। इनके ग्रुप में 5 लोग में 2 लोग बचे हैं और 2 लोग मर गए और ये अब मरने वाला है। रजा जो साइबर क्राइम करता है और लोन के नाम पर ज्यादा इंटरेस्ट कर देता है और ना देने पर उनके ऊपर कंप्लेंट फाइल करता है। और इस लड़के को शॉक टॉर्चर देने वाला है, जो कि सोशल मीडिया पे देखने की संख्या भी बढ़ रही थी और वो मरने के कगार पर आ रहा था। खुशी निम्रत से कांटेक्ट करती कि एक फेक लोन का पर्दाफाश करने के लिए स्टिंग ऑपरेशन करना होता है। तुम्हारे लॉकेट में छोटा सा कैमरा है, हम उनसे रिकॉर्ड कर उनका पर्दाफाश कर सकते हैं। और निम्रत बड़ी टेंशन में रहती है, पर यह बात फतेह सिंह को बोल नहीं पाती और वहाँ से चली जाती है। और फतेह सिंह अपना सुडोकू गेम फिनिश करते हैं। और यहाँ पे सरदार जी को बहुत टेंशन होती है इंटरेस्ट ना देने पर, और वो अपने पुत्र के पास जाते हैं और उसे देख के कुछ बातचीत करके ऊपर टेरेस पे जाते हैं, जाके दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और वो अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं। ये बात सबको मालूम पड़ी और फतेह सिंह भी आए, उनके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और वहाँ पे निम्रत भी आई हुई थी जो बहुत टेंशन में थी और वो दिल्ली वाले से और उन्हें कांटेक्ट करके बात करने की कोशिश कर रही थी। इन सब चीज़ों को फतेह सिंह ने देख लिया था। वो वहीं ऑपरेशन के बारे में बात कर रही थी। अगले दिन पुलिस घर पे आती है और कहते हैं कि अपने बेटी को बुलाओ क्योंकि वो एक्सट्रैक्शन मनी और फ्रॉड ऐप जैसे किस्से पर उसका बढ़ावा देती है, इसलिए कंप्लेंट हुआ है उस पर। वो उसे स्टेशन लाने के लिए बोलते हैं और उसकी माँ कहती है कि यहाँ पे तो निम्रत नहीं है। निम्रत के दोस्त के पास जाकर पूछते हैं। इससे पहले किस्से का जो ऐप लीड करने के लिए एक बंदा आया होता, वो तो लोन दिलाने का काम करती थी सिर्फ, और इस पर उसे प्रॉफिट मिलता था। और निम्रत को ढूंढने के लिए निकलते हैं, जहाँ पे उसकी सर्च करते हैं, छानबीन करते हैं। जो पहले वाले सरदार जी ने सुसाइड किया था ना, उन पर एफआईआर लगी हुई थी, पेनल्टी लगी हुई थी इंटरेस्ट ना देने पर। और फतेह सिंह चले दिल्ली निम्रत को ढूंढने के लिए। फतेह सिंह एक लॉज या होटल में रुक जाते हैं और यहाँ पे वे हर एक नंबर पर कॉल करके पूछना चाहते थे, पर उन सब नंबरों में से एक नंबर का रिप्लाई आया था जो वो कहीं बाहर मिलने वाले थे। यहाँ पे खुशी आती है और वो कहती है कि मैं निम्रत की हेल्प कर रही हूँ क्योंकि चड्डा का पर्दाफाश करना था, क्योंकि वो इलीगल काम कराते थे। वो निम्रत के लॉकेट पर कैमरा लगाई हुई थी, उस पर चड्डा का फेस रिकॉग्निशन हो चुका था और रिकॉर्डिंग भी हुई थी, पर निम्रत को कहाँ पर रखा है ये मालूम नहीं था। इसलिए फतेह सिंह चड्डा के पास जाते हैं। इसका एड्रेस खुशी देती है जो संगम टैक्स में था। वो वहाँ पर कॉलिंग सेंटर भी था जो इलीगल एक्टिविटीज होती थी। ये रहा चड्डा जो इलीगल एक्टिविटीज करता था। और फतेह सिंह अंदर जाता है और फोटो दिखाकर पूछता है कि ये लड़की का नाम निम्रत है, यहाँ पर किसी ने देखा था, क्योंकि वो नहीं मिल रही है। पर यहाँ पर इस लड़की का मजाक उड़ाया जा रहा था सब लोग। फतेह सिंह डोर पर जाता है लेकिन फिर वापस डोर बंद कर एक केक को ऐसा तोड़ता है, एक केक को ऐसा फोड़ता है। फाइटिंग एकदम जबरदस्त है भाई, एकदम हार्ड फाइट है। एक केक का सिर फोड़ता है कि नीचे से ड्रिल ही घुसा देता है और कहता है कि अब तू मरने वाला है क्योंकि 20 सेकंड में तेरे ब्रेन को
ब्लड सर्कुलेशन मिलना ही बंद हो जाएगा और वहाँ से चला जाता है। आप देखो कि फतेह सिंह के बॉडी पर इतने स्टिचेस मतलब मार्क दिख रहे हैं। चड्ढा के मर्डर के बारे में मिस्टर ली को कहता है कि इसके बारे में जाके जांच करें और प्रकाश से मिलने के लिए कहता है। और जाने से पहले वो कहता है कि ये चॉपस्टिक्स को बहुत ज्यादा यूज ना करें। पुलिस ऑफिसर को वीडियोस भी मिल गया था और प्रकाश जो बंदा था वो उसी चॉपस्टिक्स से उसके अंदर मतलब उसके पीठ पर घुसा देता है। इसलिए पहले रजा कह रहा था कि चॉपस्टिक्स का ज्यादा यूज ना करें, पर क्या करें, उससे बहुत मरता है वो। और वो कैरम खेलता है, उसके ओपोनेंट वाले को बंदे को बोलता है क्या करे, लाल पत्ता उसने गिरा दिया तो उसे बख्शा जाएगा वरना नहीं। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाता। और यहाँ पे सीन दिखाया जाता है कि इसके दो लोग फतेह सिंह पर नजर रख रहे थे और उस पर और उसका फोटो खींच रहे थे, पर एक बात फतेह सिंह को मालूम पड़ता है। दोनों लोगों को सामने आकर बात करने के लिए कहता है। फतेह सिंह ना पूरा डिटेल बोलता है। दिल्ली में पर स्क्वायर 1864 कैमरास हैं, जहाँ पे कैमरा के सामने 200 बार पास होते हैं। संगम टैकिस में 12 कैमरास नॉर्थ साइड और 3 कैमरास साउथ साइड आता है। अजय टी स्टॉल फुटेज पे 1256 to 346 प्रेजेंट है। आधार कार्ड से फेस रिकग्निशन कर यहाँ तक पहुँच गए थे। तब सुनकर दोनों चौंक गए थे पुलिस वाले। वहाँ पे पिंजरे में 2 चिड़िया को आजाद कर देता है। उसके बाद कहता है कि हार्ट पेशेंट को ज्यादा ऑयली फूड ना खाएं। यहाँ पे रजा और प्रकाश की बातचीत होती है। जो रजा पूछता है कि मिस्टर ली अभी तक नहीं आया, दिल्ली बहुत बड़ी सिटी है। तो प्रकाश कहता है कि हाँ, यहाँ तो शायद गुम गया होगा कहीं पे। रजा कहता है कि उन सीक्रेट फाइलों को हैक हुआ है और वो फतेह सिंह के बारे में जानकारी कर रहे हैं। उन्हें मालूम भी हो गया था कि फतेह पंजाब में रहता है और वो फतेह सिंह तो अलग अलग कार्ड यूज करके जानकारी कर रहा था। और प्रकाश फतेह सिंह को मारने के लिए भेजता है। वो लोग अंदर आ ही जाते हैं पर फतेह सिंह अपने वॉशरूम में रहता है। वो फतेह सिंह को बहुत अलग अलग जगह पे ढूंढते हैं पर वो नहीं मिलता कि वो उस टाइम पर वहाँ पर नहीं था। सही समय पे खुशी ने कॉल करके बता दिया था वो वहाँ से जा चुका था। जो 200 लोगों को मारा था ये कौन सा बड़ा है फतेह सिंह के लिए। उसे वहाँ से सेफ होना था इसलिए वहाँ से जा चुका था वो। दीवार पे लगी हुई एक फोटो पे कैमरा रहता है जो 5-6 लोगों का फेस कैप्चर हो जाता है। और खुशी अपने बारे में मतलब फतेह सिंह के बारे में पूछती है और फतेह सिंह अपने बारे में बोलना शुरू करता है कि ऐसे एजेंसी से जुड़ा था, उसका कोई नाम और एड्रेस नहीं था। अगर कोई पकड़े गए तो कोई जानकारी नहीं, कुछ मालूम नहीं, वापस आ भी गए तो कोई मेडल की उम्मीद नहीं कर सकते। और वो एक मिशन पर गया था, लोगों से मिलता है जहाँ उसके हाथ में बॉम्ब भी था। 24,000 FPS वेलोसिटी का डेटोनेशन भी था। 300 मीटर के एरिया भी बर्न हो सकता है। और वो बहुत तरीके से उन लोगों को समझाता है और वो लोग समझते भी है। और एक वहाँ पे एक स्टोरी बोलता है कि बिच्छू और मेंढक का। वो नदी के किनारे क्रॉस कर रहे थे तो मेंढक ने बिच्छू को बोला चला मेरे पीछे बैठ, मैं तुझे वहाँ तक छोड़ दूंगा। और नदी के बीचों बीच बिच्छू ने मेंढक को काट लिया था और दोनों डूबने लगे। और मेंढक ने बिच्छू से पूछा कि तूने क्यों मेरे को काटा। और बिच्छू ने कहा काटना तो मेरे फितरत में है। यहाँ से मॉरल ऑफ द स्टोरी मालूम होती है कि इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती, जैसे कि तुम लोग। वहाँ पे लोगों को बोलता है वो। 1.5 मिनट बचे थे पर वो बैग लेके जाता है समंदर में, वहीं छोड़ता है। वो लोग समझते हैं कि ये कोई फेक बॉम्ब है, कुछ नहीं होगा। कुछ समय बाद वो ब्लास्ट हो जाता है। पर वहीं लोगों नीचे देखते हैं, टेबल के नीचे देखते हैं, वहाँ पर एक बम होता है और वो भी दिखते ही दिखते ब्लास्ट हो जाता है। कहते हैं ना इंसान की फितरत पे कोई भरोसा नहीं कर सकता। ये फतेह सिंह का आखिरी मिशन था पर शायद फतेह सिंह को लगा कि ये गलत था। खुशी अपने घर फतेह सिंह को ले जाती है और अपना सीक्रेट रूम दिखाती है जहाँ पे वे हैक करती है। खुशी अपने एक फ्रेंड को मीट करवाती है, इलीगल एक्टिविटीज को हैक करने की कोशिश करती है जो साइबर क्राइम से रिलेटेड है। और यहाँ पे ना हमारे डेटा कोई और देखता है, हम अपने फोन को देखते हैं और हमें कोई और देखता है। मतलब अपना डेटा ना सेफ नहीं है शायद। और वो अपने चीफ हेड को मिलने जाता है। जो उनके चीफ जो हेड है वो हेलीकॉप्टर से आ रहे होते हैं और दोनों लोग मिलकर कॉफी पी रहे होते हैं। वे उनसे हेल्प मांगने के लिए नहीं गया था, बस ऐसे ही मिलने के लिए गया था और जानकारी लेने के लिए गया था। अगले दिन वो पूरी जानकारी देते हैं फतेह सिंह को। ये दोनों लोग चाइनीज जो मिस्टर ली और इनके जो साथी है वो सत्य प्रकाश से मिलने गए थे, पर वहाँ से कहीं गए, कहाँ गए मालूम नहीं था। और ये है सत्य प्रकाश जो बिजनेसमैन है, हमारे फॉरेन इंटेलिजेंस के हिसाब से चाइनीज साइबर माफिया से मिला हुआ है। और इसका हेड जो है वो रजा है। रजा जो है ना वो फतेह सिंह के पीछे पड़ा हुआ। चीफ जो है अयप्पा वो बोलते हैं और उनके हेड बोलते हैं कि फतेह सिंह मदद मांगने नहीं परमिशन लेने के लिए आया है। और यहाँ पे इंटरमिशन है। यहाँ पे सत्य प्रकाश
जो खाने बैठा हुआ था, उनका आदमी ना मारने के लिए जा ही रहा होता है, पर रिप्लाई में सत्य प्रकाश को एक खुशखबरी मिलती है, जो एक कटा हुआ कान था जो फतेह सिंह ले आया था। और आगे पीछे मुड़कर सत्य प्रकाश देखता है कोई है या नहीं, और वहाँ पर कोई नहीं था। फतेह सिंह एक स्टोरी बोलता है कि गाजीपुर में 12 साल का एक लड़का था जो पढ़ाई में खूब अच्छा था, वह और बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था, और वहाँ के गाँव वाले उस पर बहुत फख्र करते थे कि लड़का बहुत खूब नाम कमाएगा और गांव की इज्जत बढ़ाएगा। लेकिन ना उसका बाप दारू पीकर बहुत मार रहा था। एक दिन इलेक्ट्रिक शॉक लग के इस हादसे में उसका बाप मारा गया था। सारे गांव को बहुत दुख हुआ कि वो लड़के का फ्यूचर क्या होगा आगे जाके। उसके बाद लड़का कहीं पे दिखाई नहीं दिया। आई थिंक फतेह सिंह का मानना है कि वो कोई एक्सीडेंट नहीं था। जो एक्सीडेंट इलेक्ट्रिक शॉक से उसका बाप मारा था ना, वो कोई एक्सीडेंट वही नहीं था, उसके बेटे ने ही उसके बाप को मारा था। तुम्हें क्या लगता है सत्य प्रकाश, क्योंकि तुम भी तो गाजीपुर से हो? फतेह सिंह कहता है कि जहाँ पर भी निम्रत को रखा है सेफ रखो, अगर कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। फतेह सिंह कहता है कि मैंने बहुत कुछ पहले छोड़ के आया, लेकिन तेरे लिए फिर से शुरू करूंगा। और निम्रत सत्य प्रकाश से कहती है कि उससे माफी मांग लो, वह माफ कर देगा, कुछ नहीं करेगा। तो सत्य प्रकाश माफी मांगने के लिए अपने आदमियों को भेजता है और गलती से वे फतेह सिंह के सामने मिल जाते हैं। यहाँ पर भी एक एक बहुत फोड़ता है, बहुत तोड़ता है फतेह सिंह। और यहाँ पे रजा अपनी टीम के साथ हैक करके हर एक बैंक अकाउंट से पैसे डेबिट कर लेता है, जहाँ पे उन लोगों के बैंक से पैसे कट रहे थे जो उनसे जुड़े हुए थे। एक एक करके पैसे बैंक से ट्रांसफर हो रहे थे, क्योंकि ना हैकर फर्स्ट मालवेयर इंजेक्ट किया था बैंक सर्वर्स पर और बाद में स्टार्ट किया था। और यहाँ पे ना 820 मिलियन बैंक अकाउंट्स रहते हैं रजा के पास। और ना फतेह सिंह का एक क्लोन बनाते, एक AI यूजर यूज करके ना रजा के बदली फेस दिखाकर लोगों को दिखाते हैं पास 820 मिलियन बैंक अकाउंट्स हैं, और उसका एक ही मकसद है कि इस देश की इकोनॉमी को उसको गिराना है, अगर कोई रोक सके तो रोक। उन्होंने अपलोड किया था और ये बहुत ही वायरल हो गया था। और नेक्स्ट सत्य प्रकाश फतेह सिंह को कॉल करके कहता है कि मैंने एक लिंक भेजी हुई है, उसके ओपन करके दे। ओपन करता है तो सामने निम्रत थी, जो उसे शॉक टॉर्चर देने के लिए रेडी रखे थे, और उसे शॉक टॉर्चर दे देकर मार दिया सत्य प्रकाश ने। फतेह सिंह को बहुत बुरा लगा, मतलब अपनी निम्रत जो अपने बहन की तरह उसकी बहुत केयर करती थी। और नेक्स्ट चाहता है पुलिस वाला से मिलने चाहता है, आगे हर एक गैंगस्टर को वो मारते हुए जाता आगे बढ़ता है, और उस पुलिस ऑफिसर को पहले हाथ पर मारता है और दीवार से लगाकर स्टिच करता है उसे दोनों हाथों पर, और उसे इंफॉर्मेशन पूछता है, और वो अपने लैपटॉप में इंफॉर्मेशन है ऐसा बोलता है। और उसका लैपटॉप का पासवर्ड पूछते हैं तो बताता है कि सत्यमेव जयते। इसमें सारा एक्सेस था, मतलब सारा इंफॉर्मेशन था इसमें। तो फतेह सिंह कहता है कि शरीर मर सकता है लेकिन आत्मा नहीं मर सकती, आत्मा तो अमर है, लेकिन तेरी तो मरेगी, माफ करने के लिए कहता है। तो फतेह सिंह कहते हैं कि ये तो तेरे और भगवान के बीच में है, मैं तो सिर्फ मिलाने वाला हूँ। और पुलिस वाले को शूट कर देता है। और लैपटॉप की इंफॉर्मेशन से पता चलता है कि B201 फेज 2 ओखला इंडस्ट्रियल स्टेट पे है। फतेह सिंह और खुशी दोनों वहाँ पे जाते हैं। फतेह सिंह अपने हाथ में जो गन रहता है वो खुशी को देता है कवर करने के लिए। खुशी जो फर्स्ट टाइम गन पकड़े हुए थे, पहले एंट्री तो कार से ही घुसता है वो। फतेह सिंह कार पे पहली एंट्री मारता है, हर एक को मारता है वहाँ पे, जो बहुत सारे गैंगस्टर्स गन लेके उस पर फायर करते हुए। और ये सब सत्य प्रकाश अपने CC कैमरे के फुटेज पे लाइव देखता रहता है। और यहाँ पे फतेह सिंह हर एक को मारता है और उस बंदे को मारता है, किसी को भी नहीं छोड़ता हुआ। इसमें ना बहुत फाइट होती है। और आगे खुशी चुपचाप जाकर उनके सिस्टम में कोई गड़बड़ी करना चाहती थी और उसने किया भी, और ये सब सत्य प्रकाश देख लेता है। और उसका बंदा आकर कहता है कि कोई प्रॉब्लम हो गया है। खुशी कहती है कि यू हैव बीन हैक, मतलब तुम हैक हो चुके हो। यहाँ पे ब्रीच डिटेक्ट हुआ था, यहाँ पे सारे क्लाउड सर्विसेज डाउन हो चुके थे, बीच में अटक गया था और कोई एक्सेस ही नहीं हो पा रहा था। अब तो आगे क्या होगा कुछ मालूम नहीं। और वहाँ पर फतेह सिंह भी आ जाता है। और सत्य प्रकाश ने खुशी को पकड़कर शॉक देने के लिए चेयर पर बिठा दिया था। सिंह अंदर आ ही रहता है कि सत्य प्रकाश फतेह सिंह के ऊपर शूट कर देता है। मौका देखकर फतेह सिंह ने सत्य प्रकाश पर शूट कर दिया था, पर वह मरा नहीं था। सत्य प्रकाश को उस चेयर पर बिठा देता है। यह सब ना सब लोग देख रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे भी लाइव चल रहा था, मतलब बहुत लोग देख रहे थे इसका
शॉक टॉर्चर और हाई शॉक देने पर वहाँ पे सब ब्लास्ट हो जाता है और रजा को मालूम हुआ कि ये हमारे लिए जरूर आएगा और सीन शिफ्ट होता है जो आपने देखा था कि रजा अपने 200 गुंडों के साथ बैठा हुआ है। दमदार फाइट होती है, गोली बारूद मतलब हर एक को फतेह सिंह फोड़ता है, बहुत लोग मर जाते हैं और ये सब कुछ रजा देख रहा होता है। और वहीं जहाँ पर मिनी बम ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ पे सीन कट हो गया, बैक फ्लैश मतलब पूरा रिवाइंड होता है और वो वहाँ से उठता है। वहाँ से उठकर अंदर आ ही रहा होता है कि एनिमल में जैसे मास्क लगा के आए हुए थे ना, ऐसे यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे भी बहुत दमदार फाइट होती है भाई, एक एक को पकड़ के मारता है, एक एक को शूट करता है, किसी को भी नहीं छोड़ता। एकदम खून खराबा बहुत होता है यहाँ पे, वायलेंस मतलब एनिमल जैसा ही है। फतेह सिंह एक बंदे को लेकर आ रहा था, रजा बाहर आ चुका था पर वहाँ पे पहले से मौजूद था फतेह सिंह। अंदर जाने की कोशिश करता है पर वह लड़की डोर क्लोज कर देती है, पर रजा कहता है कि ये डोर जो है वो बुलेट प्रूफ है, तू तो मेरे मरने से पहले ही मर जाए। पर सच भी होता है आगे जाके। फतेह सिंह कहता है कि आगे भी कुछ मालूम होगा तेरे को, और उस लड़की को मार भी देता है। रजा आकर बोलता है मैं भी उसी एजेंसी से हूँ जो तुम हो, किसे मारना है कैसे मारना है सिर्फ कॉल पर बात होती है, अगर क्यों मारना है कुछ नहीं मालूम। और रजा कहता है कि मैं तो सिर्फ अपनी सुनता हूँ। रजा कहता है कि फर्क है और तुम में और मेरे में। फतेह सिंह कहता है भी सोचा है कि गरीब परिवार पर क्या होता है साइबर क्राइम इफेक्ट से, कितने लोग मरते हैं। रजा कहता है कि उन्हें उनकी लालच मारती है। फतेह सिंह कहता है तुम देश के खिलाफ काम करते हो और मैं देश के लिए करता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत से लोग गलत काम करते हैं और बच जाते हैं, पर आपके केस में ऐसा नहीं होगा। फतेह सिंह कहता है कि मैं आपको मार दूंगा, लेकिन अफसोस सिर्फ एक बार मार पाऊंगा, शूट कर देता है। और कुछ दिन बाद वापस फतेह सिंह और खुशी आकर मिलते हैं। खुशी कहती है कि मैं लंदन में रहूंगी। फतेह सिंह कहता है कि मैं अपने डेयरी फार्म में जाऊंगा। यहाँ से दोनों अलग हो रहे होते हैं। एक बार खुशी वापस पीछे मुड़कर देखती है, फतेह सिंह वापस मुड़ कर देखता है, सीधा अपने रास्ते पर जाते हैं। फतेह सिंह आकर खुशी से कहता है कि लाइफ पार्टनर चाहिए, वो अपने डेयरी फार्म को संभालने के लिए एक पार्टनर भी चाहिए। और बातें चलती हैं और दोनों खुश हो जाते हैं, दोनों गले लगे हुए रहते हैं। पर मालूम नहीं कहीं दूर से बैठकर उन पर स्कोप रखा हुआ था और शूट कर देता है। आगे क्या होने वाला है कुछ नहीं मालूम। ये मूवी यहाँ पे दी एंड हो जाती है। गाइस इसके लिए बहुत मेहनत लगती है, सो प्लीज शेयर करें और लाइक करें। मैं आपके लिए ना अलग अलग मूवीज के स्टोरीज बताऊंगा, प्लीज सपोर्ट मी गाइस, सिर्फ आप ही सपोर्ट कर सकते हैं। आपको कोई मूवी पसंद भी आए तो कमेंट में मैसेज करिएगा, मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड योर ग्रुप। सो बाय बाय। अगली वीडियो, हाँ रुकिए अगली वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए।